है उसे वैतरणी नदी में डूब डूब कर तकलीफें भोगनी पड़ती है, पीड़ा भोगनी पड़ती है मेरे माता पिता। जो अच्छा कर्म करता है वहां एक पुल भी है, वैतरणी नदी के ऊपर जैसे पुल है। जो अच्छा कर्म करता है, जो हमेशा दान करता है, जो हमेशा भक्ति करता है, हमेशा राम राम की रट लगाता है, राम राम के हीरे मोती गले में धारण करता है, उसको उस पुल से लेके जाते हैं यम देवता। उसे कष्ट नहीं होते हैं। जैसे पंढरपुर जाते हैं तो कितनी सुरक्षा होती है, पुलिस लोग हमारे साथ होते हैं, कितनी व्यवस्था होती है, डॉक्टर लोग हमारे साथ होते हैं। ये पांडुरंग की कृपा होती है, लेकिन वहां कर्म की कृपा होती है हमारे ऊपर। अच्छे कर्म करेंगे तो पांडुरंग हमारे साथ चलेंगे, नहीं तो मेरे माता पिता एमदूत मारते मारते घसीटते घसीटते लेके जाता है। जीवन में जितना कष्ट है उससे भी भयानक कष्ट मरने के बाद होता है। इसलिए आज से आप विचार करके कर्म कैसे करना चाहिए। उसके आगे कुशबोधि नाम की नदी आती है, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। अब यहाँ जितने माता पिता बैठे, जब हमारे घर में कोई मर जाता है तो 11 महीने का श्राद्ध डाला जाता है, पितर बिठाया जाता है। आप बिठाते हैं पितर? मनुष्य मर गया तो उसके लिए पितर बिठाते हैं, महिला मर गई तो उसके लिए एक माता को बिठाया जाता है, पितरिन बोलते हैं हमारी भाषा में। जो नहीं बिठाता है उसको काल सर्प माफ करना, उसको पितरों का दोष लगता है मेरे माता पिता। जब 13 दिन हो गया, 13 दिन के बाद जैसे महीना आ गया तो एक मनुष्य को, एक स्त्री को बिठाना चाहिए, उसे पंच पकवान का भोजन खिलाना चाहिए उस माता के, उस पिता के नाम से। नहीं तो मेरे माता पिता जब वो कुशबोधि नाम की नदी में स्नान करता है, स्नान करने के बाद वहां बड़ा वटवृक्ष है। मरने के बाद जो प्रवास होता है उसमें ये रास्ते में ऐसे ऐसे अनेक विकल्प आते हैं, अनेक मार्ग हमें मिलते हैं। उस वटवृक्ष के नीचे सारे जो मरे हुए लोग हैं वहां जमा होते, वहां बैठते हैं। जिन्होंने हर महीने में नैवेद्य डाला है, आगारी डाली है, वही नैवेद्य वहां उस वटवृक्ष की छांव में उन्हें मिलता है। जिसने नैवेद्य नहीं डाला उसका मरा हुआ मनुष्य वहां संताप करता है। उसी संताप से हमारे घर में दोष लगता है, पितृ दोष लगता है, मातृ दोष लगता है मेरे माता पिता। इसलिए प्रवास करना है, एक दिन हम सबको भी प्रवास करना है। जो गए हैं उन्होंने प्रवास कर लिया, लेकिन हम सबको प्रवासी बनना है, हम सबको जाना है। तो कर्म कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए? अच्छे ही कर्म करने चाहिए। जीवन भर काम काम है, जीवन भर कष्ट है, जीवन भर लक्ष्मी आनी आनी है, लेकिन मेरे माता पिता एक बार भगवान के लिए चिंतन करके देखो। जगत गुरु जगत वंदनीय तुकोबा राय राजा के रंग हो गए थे भगवान के लिए, फिर भी भक्ति छोड़ी नहीं मेरे माता पिता। हमारे ऊपर थोड़ा बहुत दुख आ जाते हैं तो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं ना। अरे मेरे माता पिताओं, ये तो माँ का बाजार है, ये माँ के माता पिता है। आज ना कल इन सबको छोड़कर हमें जाना है। हमारे सच्चे माता पिता वही योगेश्वर भगवान है मेरे माता पिता। उनकी ही छाव में, उनकी ही गोद में हमें जाना है। कुछ लोग कहते हैं महाराज सच में यान आते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं जगत गुरु जगत वंदनीय तुकोबा राय, इनके लिए यान आया था क्या? मेरे माता पिताओं, यान पुष्पक यान आया था श्री हरि विष्णु जी का गरुड़ जी के साथ। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग कहते हैं नाना यान नहीं आया था, ऐसे बोलते हैं। एक बात बताइए मेरे माता पिताओं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। हम जैसी दृष्टि लगाएंगे वैसी सृष्टि। जो जगत गुरु वंदनीय तुकोबा राय, इनके साथ जो जो लोग थे उनको यान दिखा, लेकिन जो नास्तिक थे, जो कभी भक्ति नहीं करते थे, उनको यान कहां से दिखेगा? बताओ ना मेरे माता पिता, नहीं दिख सकता। लेकिन जिन्होंने पांडुरंग की भक्ति की, उनके सामने यान आकर खड़ा हो गया था मेरे माता पिता। आज जैसे कुछ लोग कहते हैं ना भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, दिखाओ। एक लोटा जल लेके जाते हैं, डालते हैं, आपको भगवान प्रसन्न हो गए क्या? मेरे माता पिता किसी का सुनना नहीं। हमारा कर्म हमारे साथ ही रहना चाहिए, हमारा धर्म हमारे साथ ही रहना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कोसे। लेकिन हमारी रोज की जो दिनचर्या है भगवान की भक्ति से शुरू करना चाहिए मेरे माता पिता। बताइए ना, सूर्य देवता का शोध किसी साइंस ने लगाया है ना? भगवान परमात्मा को पता था कि इस धरती पर लोग ऐसे ऐसे होंगे, सारी वस्तुओं का शोध लगाएंगे, मेरा भी शोध लगा लेंगे। इसलिए भगवान
सारा वैकुंठ सूर्य देवता के पीछे छिपा कर रखा है, क्योंकि वहां तक कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता मेरे माता पिता। ये तो निश्चिन कृपा भगवान की है। इसलिए 10,32,000 का किलोमीटर का प्रवास आपका अच्छा हो जाए, सुखमय हो जाए। मरने के बाद अभी नहीं जाना है हमें, मरने के बाद जाएंगे। जो कोरोना काल में चले गए ना मेरे माता पिता, उनका अंतिम संस्कार भी अच्छी तरह से नहीं हुआ। पिछले जन्म का लेखा जोखा जिसका उसका होगा वो। लेकिन यहाँ जितने बेटे हैं हम सब भाग्यशाली है कि भगवान ने हमें तार लिया मेरे माता पिता। कल हमने देखा मेरे माता पिता कि बकासुर का उद्धार हो गया, बकासुर को मार डाला। जो जगत में धर्म के कार्य में बाधा बनता है भगवान उसका विनाश कर देते हैं। अब यहां जितने माता पिता बैठे हैं, मैं आप सबसे एक ही विनती करना चाहता हूं, या मुझे हाथ ऊपर करके बताना कि सच्चे मन से बताना, अनन्य भाव से बताना कि कितने लोग मांस मच्छी खाते हैं। कोई नहीं खाता? नहीं खाते होंगे तो बताओ, या तो कोई सजा नहीं होगी, सिर्फ अनन्य भाव से बता दो मांस खाने से क्या होता है। यह मैं बताना चाहता हूं। मांस खाने से क्या होता मेरे भाइयों, बताओ ना। मांस खाने से शक्ति आती है? कहां लिखा है मुझे बताइए। एक चिट्ठी पर्ची लेकर आइए कि मुझे बताइए मांस खाने से मनुष्य को शक्ति आती है, उस शक्ति से मनुष्य बलवान होता है। बैल कभी मांस खाता है? बैल, नंदी देवता कभी मांस खाता है? कितना काम करता है। हाथी कभी मांस खाता है? कितना बलशाली है। घोड़ा कभी, अश्व घोड़ा कभी मांस खाता है? कितना बलशाली है। गाय कभी मांस खाती है? फिर भी अमृत देती है मेरे माता पिता। जिसके दांत नोकीले हैं, नोकीले, उसे मांस खाने का अधिकार है। जो जीभ से पानी पीता है उसे मांस खाने का अधिकार है। मनुष्य जीभ से पानी पीता है, होठों से पीता है मनुष्य। जो जीभ से पानी पीता है, कुत्ता जीभ से पानी पीता है, उसे मांस खाने का अधिकार भगवान ने दिया है। वाघ, बिल्ली, सिंह, इनको मांस खाने का अधिकार दिया है, मनुष्य को नहीं है मेरे माता पिता। जो मांस होता है ना, शरीर में हमारी जठर अग्नि होती है। इस जठर अग्नि में 72 घंटे तक पचती नहीं है। अरे 72 घंटे तक ये जठर अग्नि क्या बोलती है? या विष्णु नामक अग्नि है, विष्णु नामक अग्नि में आप मांस की आहुति देते हैं मेरे माता पिता। नाना पाप है, शास्त्र ये बताते हैं। या साक्षात नारायण बैठे हैं और नारायण को आप मांस खिलाते हैं। नारायण कहते हैं मैंने इस पवित्र देह को मैंने जन्म दिया, इसे उत्पत्ति की, और ऐसे मांस भक्षण करता है उसके शरीर को नाश कर देता है कुछ दिनों के बाद। दही खाइए, दूध खाइए, तूप, घी खाइए, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है मेरे माता पिता। जो होठों से पानी पीता है वो भगवान का अंश अवतार है। जो जीभ से पानी पीते हैं वो असुर के अवतार है मेरे माता पिता, यानी राक्षस के अवतार होते हैं। नोकीले दांत भी है हमारे, लेकिन जो संसार में कुछ वस्तुएं हैं उस वस्तु खाने के लिए ही भगवान ने दिया है, मांस मच्छी तोड़ने के लिए नहीं। जीभ पर साक्षात मां सरस्वती है मेरे माता पिता, उसी सरस्वती को ही हम गंदा कर रहे हैं मेरे माता पिता। इसलिए धीरे धीरे जैसे उम्र घटती है तो हमारा शरीर नश्वर हो जाता है, नाश हो जाता है, अटैक आ जाता है, बीपी शुगर बढ़ जाती है। अटैक आने का यही प्रमाण है कि जो मांस मच्छी ज्यादा भक्षण करता है उसका रक्त घट्ट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और उससे दर्द से अटैक आता है मेरे माता पिता। इसलिए जाते जाते यही कहना चाहता हूं मेरे माता पिता, जीवन में मांस भक्षण ना करे। दोनों हाथ भाव से उठाकर बोले राधे राधे, शाम मिला दे। हम कथा की ओर जाते हैं मेरे माता पिता। पहले दिन हम कथा नैमिषारण्य में सुन रहे थे भागवत जी को। कल हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, आज भागवत की तरफ जाते हैं।
बड़ी बड़ी सुंदर कथा आएंगी मेरे माता पिता। तुलसी मैया की कथा भी आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। कल हमने देखा कि शिव जी कंठ में हलहाल विष धारण करते हैं, लेकिन नारायण का चिंतन करते ही उसका अमृत हो गया मेरे माता पिता। इसलिए हमारे जीभ के स्वाद के लिए कभी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। उस जीभ में मां सरस्वती और नारायण जी बैठे हैं। इस जीभ की बात से एक बात मुझे याद आ गई। गुरुदेव दत्त सब पहचानते हैं बापू। गुरुदेव दत्त इन्होंने कितने गुरु किए थे? दत्त बाबा के कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। दत्त बाबा 24 गुरु करते हैं मेरे माता पिता। वेश्या को गुरु करते हैं, आकाश को गुरु करते हैं, समुद्र को गुरु करते हैं। समुद्र का एक नाम सिंधु है, सिंधु को गुरु करते हैं। मछली को गुरु करते हैं। मछली को क्यों गुरु किया बताओ? जब मछुआरा होता है, जो मछली पकड़ता है, उसके पास एक कांटा होता है, आंकड़ा होता है, उसमें एक मांस का टुकड़ा लगा देता है और जल में फेंक देता है। जैसे जल में फेंक देता है तो मछली को लगा कोई मांस है, जब खाने के लिए आती है खुद फंस जाती है। मछली खुद फंस जाती है, अपने जीव के स्वाद के लिए, खाने के लिए जब जाती है खुद आंकड़े में फंस जाती है। जैसे ही मछुआरा बाहर निकालते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। गुरुदेव दत्त यही कहना चाहते हैं कि जीव के स्वाद के लिए मांस खाना पाप है, नहीं तो मछली जैसे तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा जीवन में। इसलिए मेरे माँ, मेरे भाइयों, मांस खाना पाप है संसार में। इसलिए 28,000 ऋषि कहते हैं भगवान की महिमा हम सुन रहे हैं। वह 28,000 ऋषि कहते हैं 7 दिन की भागवत की सप्ताह की परंपरा कैसे पड़ी, संत महात्मा 7 दिन में कैसे भगवान की वाणी सुनाते हैं, कृपा करके हमें सुनाइए ना। ऐसे करते करते मेरे माता पिता, आत्मदेव तक हमारी कथा आई थी। आत्मदेव संत के पास गए, राजा सगर की कथा सुनाते हैं संत। भैया, राजा सगर के 60,000 पुत्र होने के बाद एक भी काम में नहीं आया। अरे तुझे पुत्र नहीं तो सुखी है। लेकिन आत्मदेव मानते नहीं है। राजा सगर की कथा सुनाते हैं। गंगा मैया आकाश से धरती पर आती है, हमारे उद्धार के लिए आई है मेरे माता पिता। यहां तक हमने कथा आपको सुनाई थी मेरे माता पिता। राजा भगीरथ गंगा मैया को लेके गए कपिल बाबा के आश्रम पर। वहां पे सारे राजा सगर के पुत्र की राग बहा कर लेके जाते हैं। जिस जगह पर राजा सगर के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उस जगह को आज गंगा सागर का स्थान मिला है मेरे माता पिता। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसलिए उसी स्थान को गंगा सागर नाम पड़ा है। गंगा सागर में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। वैसे मेरे माता पिता, एक दिन हमें भी विलीन होना है। इतना सुंदर शरीर, 60 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 80 किलो का शरीर इतने से घड़े में आ जाता है। क्या कीमत है मनुष्य की, बताओ ना। राख हो जाती है, इतने से घड़े में डाल देते हैं। रिश्तेदार किसी नदी में, जल में डाल देते हैं, जा भैया, साथ कुछ नहीं आता मेरे माताओं। इतने से घड़े, मिट्टी के घड़े में हम बैठ जाते हैं। किस बात का अहंकार संसार में, धन मेरा, इस्टेट मेरी, ना, घड़े में बैठकर ही जाना है। ऐसे डाल देंगे, जा भैया। इसलिए मेरे माता पिता सावध हो जाइए, आज से ऐसे सावध हो जाइए कि कुछ नहीं आएगा साथ। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया है उसे एक दिन सुनिश्चित जाना है, लेकिन जाते जाते क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, भक्ति करनी पड़ेगी मेरे माता पिता। इसलिए 28,000 ऋषि कहते हैं हमें मरना है एक दिन, लेकिन जाते जाते पवित्र ऐसे भगवान की महिमा गाकर ही जाएंगे। जीवन का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा, कब कैसे हम इस संसार का त्याग कर देंगे। मृत्यु अटल है, मृत्यु शाश्वत सत्य है मेरे माता पिता। इस सत्य को जानिए। हनुमान जी कितने बलशाली थे, आज चिरंजीव है मेरे माता पिता जगत में। उनकी भक्ति एक बार कर कर देखो, आपको सुकून मिलेगा। आगे यही हनुमान जी ब्रह्मा का रूप लेने वाले हैं, ब्रह्म बनने वाले हैं। इसलिए हर मंगलवार के दिन स्त्री हो पुरुष हो, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
सिर्फ मासिक पीड़ा जब आती है, रजस वाला धर्म जब आता है, तब हनुमान चालीसा ना पढ़े। जब 4-5 दिन के आपको रजस वाला धर्म मासिक पीड़ा आती है, उस वक्त हनुमान चालीसा ना पढ़े। अन्य दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बड़ा हो। जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो अगले कल्प में भगवान परमात्मा सत्य युग में आप सबको मनुष्य रूप में जन्म देंगे। उसी वक्त उनको याद रहेगा कि भगवान की भक्ति किसने किसने की है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की निर्मिति करते हैं। उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है कि यही मारुति जी को ब्रह्म बनाया जाएगा सृष्टि में। इसलिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए मेरे माता पिता। कुछ लोग कहते हैं कि माताएं हनुमान के पास कैसे जा सकती है? हनुमान जी ने कहां से जन्म लिया है? मां के ही पेट से जन्म लिया है, 9 महीने 9 दिन के गर्भ से ही जन्म लिया है। हनुमान जी की भी शादी हुई है मेरे माता पिता। हनुमान जी की भी शादी हुई है बापू। कुछ लोग कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, नाना हनुमान जी भी संसारी थे। इसकी कथा मैं कल बताऊंगा। हनुमान जी भी शादीशुदा है, उनकी भी पत्नी है, उनका भी मंदिर है, उसका भी पुरावा आपको दे सकता हूं मैं। इसलिए संसार में रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए मेरे माता पिता। जो सुख लागे राम सुमिरन में, वो सुख न लागे अमीरी में। जो सुख लगता है ना राम कृष्ण नाम के जप में, वो सुख अमीरी में नहीं है, नहीं लग सकता अमीरी में। तात्काल का सुख है, लेकिन जो राम नाम का भजन करता है, राम नाम का चिंतन करता है, राम नाम के हीरे मोती इस गले में धारण करता है, उसे सारा जगत पहचानता है, अमर होता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली में, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। ताली बजाइए। पुढे या, पुढे जागा आहे भरपूर इकडे। हे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। हरि बोल।
नाम का सहारा हमेशा लेना चाहिए मेरे माता पिता। राम नाम के हीरे मोती बिखरने चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए संत महात्मा कहे गए हैं, जन्म जन्म रति राम, जन्म जन्म तक राम की भक्ति करो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊ गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊ गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊ गली गली। एक दिन ये सुंदर काया मिट्टी होने वाली है, भस्म होने वाली है मेरे माँ। इसलिए जाते जाते हमें कौन सा कर्म करना है, इसलिए भगवान परमात्मा यही कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे शरण में आते हैं मैं उसका उद्धार करता हूं। वैसे ही सुत महाराज 28,000 ऋषि से कहते हैं कि आत्मदेव मानते नहीं थे। राजा सगर की कथा बताई, फिर भी नहीं कहते हैं मुझे पुत्र चाहिए, ऐसा प्रसाद दीजिए। संत महात्मा कहते हैं तुम्हारी जो मस्तक की रेखा है वहां पे लिखा है कि 7 जन्म तक तुझे पुत्र नहीं हो सकते। पहले दिन कथा बताई थी मैंने आपको। नहीं चैवम अर्थात इस संसार में तुम्हें पुत्र ही नहीं हो सकते 7 जन्म तक। आत्मदेव कहते हैं नहीं नहीं ऋषिवर, मुझे पुत्र होना चाहिए। मेरा धन दौलत इष्ट ऐसे ही लोग खा जाएंगे। उसी वक्त मेरे माता पिता संत अपनी झोली से हाथ डालते हैं, झोली में एक फल देते, जा तेरी पत्नी को खिला दो। आत्मदेव दौड़े दौड़े घर आते हैं अपनी पत्नी के पास। ये भागवत की कथा सुना रहा हूं मेरे माता पिता। 18 पुराणों का श्वास भागवत है। जितने 18 पुराने उनका श्वास भागवत जी है, उनकी आत्मा भागवत जी है मेरे माता पिता। 18 पुराणों में श्रेष्ठ भागवत जी है मेरे माता पिता। ये भागवत सिंहनी के दूध के समान है। किसके समान? सिंहनी के दूध के समान। जो सिंहनी होती ना, जैसे वाघ वागिन होती, वैसे सिंह और सिंहनी। सिंहनी का दूध लोहे के लोखंड के पात्र में ठहरता नहीं है। दूध डालकर देखो, सिंहनी का दूध लोहे के पात्र में नहीं ठहरता है। संसार में जितने भी धातु है, चांदी हो, लोहा हो, स्टील हो, किसी भी वस्तु में सिंहनी का दूध ठहरता नहीं है। उसके लिए सिर्फ स्वर्ण का बर्तन लगता है, उसमें सिंहनी का दूध रुकता है, अन्यथा उस दूसरे बर्तन को तोड़कर बाहर बह जाता है। इतना पावर सिंहनी के दूध में होते हैं। वैसा ही पावर हमारे भागवत में है मेरे माता पिता। जिसके हृदय में भागवत चिपक गई वो सोने जैसा चमकने लग जाता है, भक्तिमय हो जाता है, राधामय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, भोलेमय हो जाता है। इसलिए भागवत हम सबकी माँ है, भागवत हम सबके पिता है, भागवत गले का हार है मेरे माता पिता कलयुग के लिए। इसलिए इसकी भक्ति की धारा हमारे गले में धारण करना चाहिए। अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन है। आप एक बार भगवान को सच्चे मन से पुकार कर देखो, भगवान दौड़े आते हैं। वैसे ही आत्मदेव फल लेते हैं कि नहीं नहीं संत भगवान ने दिया है, चलो। दौड़े दौड़े घर आते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं धुंधाली ले फल खा ले। धुंधाली कहती है, धुंधाली को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। मेरे पति कहां से लाए, राम राम क्या करूं। पति से झूठ मूठ कहती है, नाथ आप स्नान कीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। बेचारे आत्मदेव भोले थे, सात्विक थे मेरे माता पिता। आत्मदेव स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने के लिए घर से बाहर चले गए। लेकिन धुंधाली की सहेली आती है और सहेली कहती है, बहना थोड़ा दूध होगा, शक्कर होंगी, मिश्री होंगी, दे दे। शक्कर को मिश्री कहते हैं, दे दे बहना। लेकिन धुंधाली पूछती है, बहना मेरे पति एक फूल लाए हैं, उससे पुत्र हो सकते हैं? धुंधाली की सहेली कहती है, बहना संत का प्रसाद है, खा ले। प्रसाद कभी झूठ नहीं होता है। या जितने माता पिता बैठे हैं, प्रसाद की बात आई तो सुनो। हम सत्यनारायण के यहाँ जाते हैं बापू, अपा सत्यनारायण के यहाँ जाते हैं, हमारे हाथ में सत्यनारायण का प्रसाद देते हैं। देने के बाद क्या करते हैं?
हम उसे थोड़ा थोड़ा दूसरे को देते, कभी देना नहीं चाहिए। हमें मिला हुआ भाग्य का वो प्रसाद है, हमें दूसरे को देना ही नहीं है मेरे माताओं। जो मिला है उसे पूरा ग्रहण करना चाहिए, जीभ लगाकर उसका सारा स्वाद लेना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। आपके भाग्य में था तो आपको मिला है, इसलिए आपका भाग्य दूसरे को कभी देना नहीं चाहिए मेरे माता पिता। हम क्या करते हैं, हाथ में ले लेते, घर लाते हैं, बहू को देते हैं, नातू को देते हैं ना। शास्त्र ये मान्यता देता है तेरे भाग्य में मिला था और तुझे ही खाना है। हम कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। इसलिए प्रसाद मिला है तो धुंधाली खा ले, तुझे लड़का होगा, संता का प्रसाद है, ले ले। धुंधाली कहते ठीक है बहना, तू कहती थे खा लूंगी। थोड़ी देर के बाद उसी धुंधाली की बहन आ जाती है। धुंधाली की बहन चैप्टर थी मेरे माता पिता। धुंधाली के बाद बड़ा महल था, बड़ा स्वर्ण थे, धनवान थी धुंधाली। धुंधाली की बहन, उसकी नजर पर, स्टेट पर नजर थी उसकी। धुंधाली की बहन कहती है बहना जीजाजी कहाँ गए? बहना मैं चिंता में आतुर हूं। धुंधाली की बहन कहती है क्या चिंता करती है, तेरे पास तो सब कुछ है, ऐश्वर्य है, घर है, नौकर चाकर है, धन दौलत है, तू क्यों चिंता करती है? बहना हमें पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तेरे जीजाजी फल लाए हैं संत के पास से। धुंधाली की बहन चैप्टर थी, उसे पता था संत का प्रसाद कोई सर्वसाधारण नहीं होता, भगवान का प्रसाद कोई सर्वसाधारण नहीं होता। इससे पुत्र हो जाएगा तो इसका खुद का बेटा हो जाएगा, इसकी स्टेट उसके ही बेटे के नाम हो जाएगी। लेकिन धुंधाली की बहन उसके मन में जहर घोल देती है। कहती है बेना किसी वैरागी बाबा के हाथ से कभी प्रसाद नहीं खाना चाहिए। देख तेरे घर में एक गौ माता है ना, वो बांझ है कितने दिन से, उसे खिला दे। तेरे घर के सामने एक पेड़ है, वो भी बांझ है, उस बांझ हुआ पेड़ को गाय बांधी है ना गौ माता, उसे खिला दे। धुंधाली वैसे ही करती है, उस गाय को प्रसाद दे देती है। और धुंधाली की बहन कहती है बेना मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने 9 दिन के बाद मेरा पुत्र हो, लड़का हो या लड़की हो, मैं तुम्हें रात्रि में चुपचाप आकर सौंप दूंगी। धुंधाली मान जाती है, ठीक है बहना। धुंधाली झूठ मूठ का कपड़ा पेट के ऊपर बांधने लगी। शाम को आत्मदेव आते हैं, रानी देवी आपने फल खाया? बोले हाँ महाराज फल खाया। फल खाते ही मेरे पेट में कुछ तो गड़बड़ होने लगी है, अवश्य हमें पुत्र होगा। पति से झूठ बोलती है। ध्यान में रखना मेरे माताओं, पति से कभी झूठ ना बोलना। पति कैसा भी हो, जुआरी हो, शराबी हो, पति से झूठ बोलने का बड़ा पाप भरना पड़ता है मेरी माताओं। पति से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए, और पतियों से भी विनती है पत्नी से कोई पाप नहीं छिपाना मेरे भाइयों, नहीं तो आपको बकरे का जन्म मिल सकता है और आपको बकरी का जन्म मिल सकता है और कसाई के हाथ से काटे जाएंगे हम। इसलिए झूठ बोलना बड़ा पाप माना गया है शास्त्रों में। झूठ बोलती है धुंधाली। आत्मदेव को लगा संता का प्रसाद का हमें अवश्य फायदा होगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 9 महीने 9 दिन के बाद मेरे माता पिता धुंधाली की बहन को लड़का होता है। उसी लड़का को रात्रि में चुपचाप स्नान कर लेती है, एक कपड़े में लिपट कर लेकर आती है धुंधाली के घर। रात्रि में देखती है मेरे जीजाजी घर पे है क्या? घर में कोई नहीं था। आत्मदेव बाहर गए थे कुछ काम के लिए, किसी पूजा के लिए बाहर गांव गए थे। धुंधाली अकेले थी। बाहर से आवाज लगाती है, धुंधाली उठती है, बहना इतनी रात में? बोले मुझे लड़का हुआ है, ले ले तू ले ले। धुंधाली आनंदित हो जाती, उसकी बहन का लड़का ले लेती है। उसकी बहन चैप्टर थी, उसकी बहन को पता था ये सारा स्टेट मेरे पुत्र का ही हो जाएगा कुछ दिन के बाद। इसलिए मेरे माता पिता ज्यादा स्टेट भी घातक होता है जीवन में, भाई भाई में दरार हो जाती है। हमारे भाषा में देर भौजाई कहते हैं ना, देर भौजाई नहीं कहते हैं ना, देरानी जेठानी कहते हैं, ऐसा लगता है। ये देरानी जेठानी बड़े विचित्र प्रकार की होती है मेरे माता पिता, बुरा ना मानना। मनुष्य का कोई दोष नहीं होता है कभी कभी, और कभी कभी माताओं का भी नहीं दोष होता है। माता चाहे कितना भी कहे हम अकेले निकल जाए, अकेले निकल जाए, न्यारा निकल जाए, थोड़ी चिचवारी मार दूंगा, न्यारा निकल जाए, ऐसे कहते हैं ना मेरे माता। माता कितनी भी कहे हम तो अन्न खाते हैं,
उसका नहीं सुनना चाहिए। अरे जिस माँ के आंचल में पले बड़े हैं, जिस पिता के आंचल में पड़े बड़े हैं, उनके छोड़ना पाप माना गया है। मेरे माता पिता, संसार अच्छा बैठता नहीं है। संसार बिखर जाता है ज्यादा धन होने के बाद। 10 एकड़ में 4 भाई बंटवारा कर लेते हैं। माँ अकेली हो जाती है, माँ को याद आती है, माँ कहती है 4-4 बेटे होकर मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हैं। संसार में सबसे ज्यादा बड़ा पाप है मेरे माता पिता।